कुछ भी कर लें, कितनी भी नफरत की बातें कर लें, लेकिन भारत में सुन लीजिए आप यही तो दुकान मोहब्बत की नहीं होती। सुनिए, भारत में 2024 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पूर्ण और संपूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका कोई काम नहीं आने वाला है। भाजपा सरकार बना रही है, इनको ये मालूम है। देखिए, ये कितनी भी गलत फहमी में रहे, लेकिन जीतेगा तो इंडिया ही। हम बार नहीं पहले बोल लेने दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बोलती नहीं हूँ बीच में। नहीं देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, स्टेज पे कहते हैं कि घोटाला अजीत पवार, फिर उसको पार्टी में ले लेते हैं। अब क्यों पार्टी में ले रहे हैं? देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। ये खुद कहते हैं ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी घोटाले से भरी हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति को ये जेल में नहीं डाल रहे, एक भी व्यक्ति को जेल नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगातार प्रतीक जी, आज आपके कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? शीर्षक ये है कि आप जो हैं ईडी से डराते हैं, आप सीबीआई से डराते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं आपसे मतलब आपसे नहीं था। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये कम से कम अपने गठबंधन का उच्चारण ठीक से कर देना। ये एडवोकेट है, दूसरी तरफ प्रवक्ता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक मुहावरा बड़ा फेमस है ना, मन में राम बगल में छुरी। अरे जब कानून ये कहता है, इनको चुप रखिए, जब आप जो है अपने देश का नाम अकेले कहीं पर जो नहीं रख सकते, आप कानून के जानकार हैं, तो आप देश के नाम को जो सही से उच्चारण नहीं ले सकते, उसके अंदर जो आपने आई नॉट, एन नॉट, डी नॉट, आई नॉट, ए नॉट, जब नाम में इतने जो गांठें बनी हुई हैं, आप देश को किस तरह एक सूत्र में बांधेंगे? जो दूसरी बात की आपने ईडी की, मैं एक बार फिर आंकड़ा रख दूं। ईडी ने अभी पिछले दिनों में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, 5906 केस रजिस्टर्ड किए ईडी ने। उसमें से 25 केस में ट्रायल कंप्लीट होता है, 25 केस में से 24 केस में सजा सुनाई जाती है, एक केस में बरी होता है, यानी एफिकेसी 96%। आपको ऐसी संस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए। दूसरा बात को आती है राजनीतिक दलों की। अरे 5906 केसेस में सिर्फ 175 केस जो है पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, बाकी सारे जो है और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के खिलाफ है। और क्या करे ईडी? जी। देखिए, मैं सोचा प्रोफेसर साहब पढ़ाई लिखाई से आते हैं तो ये तैयारी करके आए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया के नाम से कहीं कोई बंधन नहीं है। ये डॉट भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। मणिपुर, हरियाणा जो ये भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसके लिए ये लोग अब 2024 में विदाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी, अरे रुकिए आप, मैं कह रहा हूं, इंडिया, आप जो कॉपीराइट एक्ट है, जो एक्ट मालूम है आपको 2005 मालूम है? बताइए कहां पे? तो मैं आपके माध्यम से देश के एडवोकेट को मतलब आह्वान करता हूं, इनके खिलाफ केस करें। जो अगर नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में मैं करूंगा। जो मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं खुद बिल्कुल। और आपके इस नाम में अब मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप जो है उसको प्रोनिशिएट कर दें इंडिया के नाम से, एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ। आइए प्रोफेसर साहब। अभी तो 24 तक बहुत सारा पानी बहना है। कहां से आना हुआ बेटा? बिहार में कहां से? एक मिनट रुको, कहां से आना हुआ बिहार में? अररिया से है सर। अररिया से। जी बोलिए सर। हाँ अच्छा, बोलना ये चाह रहे हैं। रुको एक मिनट, 1 मिनट, कूल डाउन। जी, झूठ को आप लाख चिल्ला के बोल लीजिए, झूठ होता है। झूठ को लाख चिल्लाएं, झूठ को लाख चिल्ला के बोलिए, झूठ होता है, सत होता है। हम इंसान है और हमें कहा जाता है कि इंसान सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो इंसान को अपना बात तरीका से रखना चाहिए। एक पढ़े लिखे सभ्य लोग जो हैं अपना बात बहुत तरीका से रखते हैं, जो कि मुझे यहाँ जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं न केवल भाजपा नहीं बोल रहा हूँ, केवल आप नहीं बोल रहा हूँ, सभी के बारे में बोल रहा हूँ। अपना बात प्यार से रखिए। प्यार अब लाएं कहाँ से? जी देखिए, कौन कौन चाहता है मोदी जी ना जीते? यहाँ पे आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि कोई विकल्प है ही नहीं। सच्चाई तो ये है, वो लोग चाहते हैं विरोधियों के अलावा, पाकिस्तान चाहता है कि मोदी ना आए, चाइना चाहता है कि मोदी ना आए, नक्सलाइट्स चाहते हैं कि मोदी ना आए,
ये जितने भी उग्रवादी संस्थान है ये चाहते हैं कि मोदी ना आए, फार्मा की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, आर्म्स की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, और ये जितने घोटाले हो रहे हैं ये चाहते हैं कि मोदी ना आए, क्योंकि मोदी ने वो दिया है जो आज तक 70 साल में आप लोग दे नहीं पाए। आप लोग 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए, ये तो 9 साल में 70 बना दिए। यूसीसी ये लेकर आए 370, जहां पे कश्मीर के अंदर केवल 3 परिवार चलते थे, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, ये फारूक अब्दुल्ला परिवार और ये क्या कहते हैं मुफ्ती सईद। आप लोग जब हटे हैं तो आज आप देखिए कि जो उग्रवादियों के घर वाले हैं ना पुलवामा में, वो भी झंडा तिरंगा की यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तिरंगा ला रहे हैं। आज आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त को लोगों ने दुकानें खोली हैं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि 2024 का चुनाव जो है, 2024 का चुनाव में मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मोदी जी वो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही है, गवर्नर साहब कह रहे हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नूह इंसाफ देख लिया हमने किस तरीके से, मणिपुर देख लिया, पूरा देश जला देंगे ये चुनाव के चक्कर में, पूरा देश जला देंगे चुनाव के चक्कर में। नफरत की राजनीति इन्होंने शुरू की। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का मतलब ही है 140 करोड़ देश की आवाज है इंडिया का। हम लोगों ने इंडिया अलायंस रखा ही इसलिए, 140 करोड़ लोगों की आवाज है। कमाल की बात कांग्रेस कर रही है। इनके नेता जनता को राक्षस कह रहे हैं, जो वोट देने वाले जनमानस है उन्हें राक्षस कह रहे हैं, महिलाओं को अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। और आप किस तरीके से अपने आप को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। देखिए ये कांग्रेस का जो चेहरा है, चाल है, चरित्र है, ये इनके नेता बार बार सामने रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला पे कोई बयान है? जनता को आप राक्षस कहेंगे? जिस जनता ने आपको 57 साल आपके एक परिवार को हुकूमत भारत की दे दी, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, एक परिवार के 4-4 लोग प्रधानमंत्री बने, आप उनको राक्षस कह रहे हैं। आपसे गिरी हुई सोच कोई और हो नहीं सकती। जनता जनार्दन आपसे बदला लेगी और 2024 में आपको 50 सीटों से नीचे लाके 25 सीटों पे रोकेगी। ये जनता ने तय कर लिया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कांग्रेस ने FIR किया, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। जेपीसी, जिस तरह से अडानी घोटाला हुआ देश के अंदर, जेपीसी की मांग किया देश ने, लेकिन जेपीसी की घटना नहीं करके, जेपीसी की जांच नहीं करके सबसे बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री ने किया है। जब देश में कोई घोटाला की जांच नहीं होगी, वो सबसे बड़ा घोटाला है। झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है। फाजिल साहब, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कोई तर्क है तो सामने रखिए। देखिए ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार बहुत बड़े बड़े किए हैं, भ्रष्टाचारी एग्जैक्टली राक्षस है। उन राक्षसों को भारत से खत्म करने का जो तय किया है प्रधानमंत्री ने, जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, उससे ये जो भ्रष्टाचारी राक्षस हैं वो घबराए हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देश की जनता, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये मुद्दों की राजनीति करें, बेरोजगारी पे बात करें, भ्रष्टाचार पे बात करें, यहाँ की जो महंगाई है उस पे बात करें, और मणिपुर और हरियाणा के अंदर जो भाईचारा तोड़ा जा रहा है, इस पे चुनाव लड़के दिखाएं। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अरे तो बताइए कितने अनुशासन कैसे रखा जाए और अनुशासित जीवन में कैसे हो, आप ही से सब बच्चे सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाउ यू आस्क द क्वेश्चन। यस, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपके खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस के भी खड़े हैं। हम दोनों लोगों से पहले एक एक करके सवाल करते हैं, आप जवाब मुझे दें। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली में बिजली को भी फ्री करेंगे और पानी को भी फ्री करेंगे, लेकिन ये बिजली का बिल कहाँ से आने लगा? दिल्ली में बिजली का बिल आ रहा है। इन्होंने कहा कि इतने यूनिट जो है हम फ्री कर देंगे। और दूसरी चीज, आज तक सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग कि वाईफाई दो भाई मुफ्त में। वाईफाई कहाँ गया? और आप तो एक तरह से